बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो इंशाल्लाह एंगुलर मोमेंटम से ईच एंड एवरीथिंग, हर पॉइंट हम क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम से डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम से कोई भी पॉइंट या हो सकता है आप कोई क्वेश्चन हो एंगुलर मोमेंटम से आ जाए, या एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए, तो इंशाल्लाह हर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इंशाल्लाह एंगुलर मोमेंटम में आज अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देख लिया तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट फिर आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर आप काइंडली चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? एंगुलर मोमेंटम। सिंपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मोमेंटम क्या चीज़ है, मैंने इससे पहले कौन सी क्वांटिटी, तमाम लीनियर्स क्वांटिटी पढ़ाया था। लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। इसमें हम जो इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन में हम सारे एंगुलर वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, मतलब एंगुलर क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। सिंपल मोमेंटम क्या था? मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वांटिटी ऑफ मोशन, मैंने बताया था सिंपल डिफिनेशन मैंने क्या बताया था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब इसको हमें सिंपल क्या कि जब कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें क्वांटिटी प्रेजेंट होगी। उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे? मोमेंटम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मास जब मोशन में होगा, जब वो मोशन में होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो भी होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई भी मास मोशन में होगा तो उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या नाम देंगे? मोमेंटम। ये सिंपल लीनियर मोमेंटम ने हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को मैं सिंपल उसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म नहीं डिफाइन करूंगा। जिस तरह अगर आपको लीनियर मोमेंटम समझ आ गया तो एंगुलर मोमेंटम में कोई मुश्किल नहीं है। अब एंगुलर मोमेंटम सिंपल क्या है? एंगुलर मतलब क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। वहां पर मैंने क्या पता था? लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ाया था? क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन। यहां पर मैं क्या पढ़ाऊंगा? क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सिंपल क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा ना, या सर्कुलर पाथ में वो रोटेट करा होगा या स्पिन करा होगा एक्सिस पर, तो ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई मास है ना, वो किसी भी एक्सिस के इर्द गिर्द मतलब क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो इसलिए इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होंगे उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है ना, तो वो ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास है और वो कोई ना कोई वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसलिए उस क्वांटिटी ऑफ मोशन, उस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या नाम देंगे? एंगुलर मोमेंटम। क्यों एंगुलर मोमेंटम नाम दे रहे? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास है और वो क्या है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसमें कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल एंगुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ, मैं क्या कहूंगा? एंगुलर, तो प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर। किस तरह पोजीशन वेक्टर? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा ना, मैं यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाऊंगा। सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका यहां से लेकर वो कोई ना कोई रेडियस तो बन रहा होगा ना, कोई ना कोई रेडियस होगा। जब वो इस पॉइंट पर है, लेट्स सपोज उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, सही है, जिसको हम क्या नाम देंगे? पोजीशन वेक्टर। और वो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी हर पॉइंट टेंजेंट टू द सर्कल होगा और उसका उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा ना। तो हम इसलिए एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या कहूंगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास तो होगा m, और उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेलोसिटी से वो क्या करा होगा? मूव करा होगा, और उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर r भी मतलब रेडियस भी बन रहा होगा। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा? एंगुलर मोमेंटम को मैं किस तरह और डिफाइन कर सकूंगा कि द प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? सिंपल जब लीनियर मोमेंटम के साथ आप पोजीशन वेक्टर r को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे साथ क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि हम लीनियर मोमेंटम में सिंपल क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mv, सिंपल मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते थे, हमारे साथ क्या आता था? लीनियर मोमेंटम। मगर यहाँ पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा ना, तो उसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर भी बन रहा होगा, रेडियस भी बन रहा होगा, और उसका ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा और उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। तो इस तीनों की प्रोडक्ट, जब मैं प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड
position vector. When our object is rotating in a circle, the product of mass, velocity and position vector, it is called angular momentum. तो इसलिए angular momentum को आप बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। तो ये angular momentum का बेसिक कंसेप्ट है कि सिंपल क्वांटिटी ऑफ angular motion, या आप क्या कह सकते हो, momentum of rotating body about its axis is called angular momentum। किसी भी रोटेटिंग बॉडी का मोमेंटम इसके एक्सिस, ये क्या है, कोई भी बॉडी है ना, ये रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये इस एक्सिस पर, ये मोमेंटम क्या है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक एक्सिस हम मान लेते हैं, क्या एक एक्सिस है। तो इसके इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो इस रोटेटिंंग बॉडी का जो मोमेंटम होगा सी एक एक्सिस के इर्द गिर्द, इसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को एक डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट इट एक्सिस। किसी भी रोटेटिंग बॉडी का मोमेंटम इसके एक्सिस के इर्द गिर्द, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस रोटेटिंग बॉडी का मोमेंटम इसके एक्सिस के इर्द गिर्द, इसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर मोमेंटम। तीसरा डिफिनेशन मैंने क्या बताया था कि सिंपल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा, उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या नाम देंगे, एंगुलर मोमेंटम। और उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि सिंपल द एंगुलर मोमेंटम, मतलब किस तरह डिफाइन करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड, और रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ या सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या था, तीसरा डेफिनेशन था। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल एक डायग्राम बनाया, एक सर्कल बनाया कि लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस से क्या बनेगा, सेंटर की से क्या बनेगा, आर हमारे साथ क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो उसके लीनियर मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहां पर होगा, याद रखना, उसका एंगुलर मोमेंटम पोजीशन वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान हमेशा कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल। कितना डिग्री एंगल बनेगा हमेशा, यहाँ पर ये भी जिधर भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मैंने आपको लीनियर और एंगुलर वेरिएबल मतलब एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बताया था, वहां पर भी सारे क्रॉस प्रोडक्ट थे, वहां पर भी सारे क्रॉस, उसके दरमियान क्या रहता, क्रॉस। तो इसलिए ये लीनियर मोमेंटम का आर के साथ बी क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। ये मैं यहाँ पर फॉर्मूले से भी आपको बता दूंगा कि लीनियर मोमेंटम का आर के साथ भी कितना है, 90 डिग्री है। मतलब ये इस लीनियर मोमेंटम पोजीशन वेक्टर के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरह ये लीनियर मोमेंटम ये एंगुलर मोमेंटम इस लीनियर मोमेंटम के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि लीनियर मोमेंटम ये क्या है, ये लीनियर हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। तो इसको अभी मैं समझाऊंगा, सही। आप मैं सिंपल यहाँ पर समझा रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन वेक्टर आर के साथ भी कितना एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री। मतलब एंगुलर मोमेंटम आर के साथ भी क्या है, पोजीशन वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हो ये पोजीशन वेक्टर है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका आर पोजीशन वेक्टर है, और जो हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम है वो बिल्कुल पोजीशन वेक्टर, और इसके दरमियान कौन सा एंगुलर मोमेंटम के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, 90। और इसकी लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ, जबकि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगा। ये क्या होगा, ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन, जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो उसी तरफ लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। जब ये इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो सिंपल आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि राइट हैंड रूल से हम क्या करते हैं, तमाम एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम तरह हम किससे पॉइंट करते थे, राइट हैंड रूल। अगर वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। आप क्या इस तरह भी कह सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो सिंपल आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कल में लेट्स सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करा, अगर वो क्लॉकवाइज मूव करा था तो फिर ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सारे ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है इसलिए तीनों भी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब मैं एंगुलर मोमेंटम का एक नेक्स्ट डेफिनेशन आपके लिए बताऊंगा। याद रखना, जब आप किसी भी चीज का फार्मूला आपको आता हो ना, तो उसका आप सिंपल उससे उस फार्मूले से उसका डिफिनेशन भी निकाल सकते हो। लेट्स सपोज मैंने क्या लिखा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, क्या कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर। ये मैंने लिखा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो जब हम पोजीशन वेक्टर को लीनियर मोमेंटम का, इन दोनों का क्या ले, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले, तो इससे क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम।
तो अभी मैंने बता दिया ये सबसे प्राइमरी फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला है जो एंगुलर मोमेंटम का क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर क्रॉस पी क्रॉस लीनियर मोमेंटम। तो याद रखना ये लीनियर मोमेंटम इस पोजीशन वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है, ये लीनियर मोमेंटम इस ये एंगुलर मोमेंटम इस पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर आर के साथ भी क्या है परपेंडिकुलर, ये एंगुलर मोमेंटम इस लीनियर मोमेंटम के साथ भी क्या है परपेंडिकुलर। मतलब मैं क्या कह सकता हूं ये तीनों क्या है एक दूसरे के, ये तीनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या है पैरेलल है, जब इस फार्मूले में क्या है आपस में पैरेलल है परपेंडिकुलर है क्या है, तो आप क्या बताओगे दोनों क्या है राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम आर के साथ भी क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये दो भी क्या है एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या है परपेंडिकुलर है। तो जब भी आप क्रॉस को रिमूव करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फर्स्ट फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। तो हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी किस तरह है, एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ सिंपल वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछ जो एंगुलर मोमेंटम है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वेक्टर क्वांटिटी तो है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखना मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि जो एंगुलर क्वांटिटीज है तमाम के तमाम एंगुलर क्वांटिटीज उसकी डायरेक्शन क्या होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट्स सपोज ये क्या है एक एक्सिस है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है एक एक्सिस के इर्द। अगर मैं आपसे पूछूं आप एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन फाइंड करो, तो आप सिंपल इस तरह अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर तमाम के तमाम चीजें क्या होंगी अपवर्ड। अगर वो क्लॉकवाइज मूव करा तो तमाम एंगुलर वेरिएबल का डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड। तो राइट हैंड रूल से हम क्या करते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल अलोंग होता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज तो उसका डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड, अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इसलिए हम राइट हैंड रूल से सिंपल इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का अगर दूसरा फार्मूला आप लिखोगे सिंपल लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल था पी। लीनियर मोमेंटम को मैंने क्या समझा कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मैं अगर सिंपल इस लीनियर मोमेंटम की जगह इसका फार्मूला लिखूं, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है हमारे साथ एम वी। तो मैं इस लीनियर मोमेंटम की जगह क्या पुट करूंगा एम वी। मैंने लीनियर मोमेंटम की जगह क्या पुट कर लिया एम वी और सिंपल आर मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का एक नया फार्मूला हमारे साथ आ गया। इस फार्मूले से भी आप डिफिनेशन ड्राइव कर सकते हो कि द product of mass velocity and position vector r when object is rotating in a circular path it is called angular momentum। ये आप क्या किस तरह डिफाइन कर सकते हो कि the vector product of position vector r and linear momentum is called angular momentum। ये आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि momentum of rotating body about its axis is called angular momentum। या आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, ये तमाम के तमाम क्या है एंगुलर मोमेंटम के डिफिनेशन है। तो इस फार्मूले से मैंने भी डिफिनेशन ड्राइव किया, इस फार्मूले से भी मैंने डिफिनेशन ड्राइव किया, मैंने सिंपल थ्योरी के जरिए भी डिफिनेशन क्या कर लिया ड्राइव कर लिया। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम को आप इस फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर आर व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो हर तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस डिफिनेशन को आप खुद भी लिख सकते हो, इस फार्मूले वाला डिफिनेशन। इसके बाद अगर मैं कहूं कि इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट सिंपल इस फार्मूले से मैं सिंपल ड्राइव करूंगा। मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड मैंने लिख लिया, और आर हमारे साथ पोजीशन वेक्टर है तो इसका यूनिट क्या है एम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एंगुलर मोमेंटम, याद रखना एक बेस यूनिट होता है एक ड्राइव यूनिट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम का बेस यूनिट क्या है तो आप क्या कहोगे बेस यूनिट क्या है, सिंपल ये इसका क्या बन गया बेस यूनिट। तो मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये इसका क्या बन गया बेस यूनिट। क्योंकि ये सारे किलोग्राम भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है। 7 हमारे साथ बेस यूनिट है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि इसका यूनिट मैंने क्या लिख लिया एंगुलर मोमेंटम का ये क्या बन गया। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारे साथ क्या है बेस यूनिट है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होता है जॉल सेकंड। किसके इक्वल होता है जॉल सेकंड। तो ऐसा यूनिट हमारे साथ क्या है जॉल सेकंड, या अगर आप उसको फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट इसका क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अपने दोनों यूनिट को याद करना। ये हमारे साथ ड्राइव यूनिट जिसको हम एसआई यूनिट भी कह सकते हैं, ये भी हमारे साथ फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम बेस यूनिट। तो ये हमारे साथ बेस यूनिट और ये ड्राइव यूनिट जॉल सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं आपसे कहूं कि एंगुलर मोमेंटम का आप डायमेंशन निकालो, आप एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किस तरह निकालोगे सिंपल किलोग्राम की जगह, किलोग्राम के लिए हम कौन सा डायमेंशन किलोग्राम हमारे साथ क्या है सिंपल मास। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा मास
और मीटर क्या हमारे साथ सिंपल लेंथ, तो उसकी जगह में क्या लिखूंगा एल, मीटर का स्क्वायर तो एल स्क्वायर, और सेकंड क्या है टाइम का, ये टाइम का यूनिट, तो सेकंड की जगह में क्या लिखूंगा टी, इसकी पावर क्या है -1, तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करूंगा। इसका ये डायमेंशन आ गया। तो यूनिट, डायमेंशन, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, उसका डायरेक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल ये फार्मूला नहीं, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। किस फॉर्म में, आर क्रॉस पी। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। किसको, पोजीशन वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है लीनियर मोमेंटम। अगर आपने इन दोनों का ऑर्डर को चेंज कर लिया, क्या लीनियर मोमेंटम को आर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। किस तरह मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर, लेट सपोज मैंने क्या लिख लिया, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्रॉस आर, तो तब यहाँ पर लीनियर मोमेंटम के साथ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपने इस ऑर्डर को चेंज कर लिया, इस ऑर्डर को आपने चेंज नहीं करना। अगर आपने चेंज किया तो मोमेंटम क्रॉस आर लिख लिया, तो तब मोमेंटम के साथ, इस एंगुलर मोमेंटम के साथ यहाँ पर क्या निशान आएगा, नेगेटिव निशान आएगा। तो इसलिए अपने जो इन दोनों का, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपने इन दोनों का ऑर्डर को रिवर्स कर लिया तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसलिए फिर आपने क्या लिखना है, माइनस। वैसे सिंपल हम क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस पी। अगर आपने आर क्रॉस पी का ऑर्डर चेंज कर लिया, पी क्रॉस आर, लीनियर मोमेंटम क्रॉस आर लिख लिया, तो फिर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के साथ ये क्या है, नेगेटिव साइन लगेगा। तो फिर ये नेगेटिव साइन लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। सिंपल यहाँ पर क्रॉस को मैं रिमूव करूंगा, क्या लिखूंगा, साइन थीटा। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए मैंने एन हेड भी लिख लिया। एन हमारे साथ क्या है, सिंपल यूनिट वेक्टर है। एन क्या है, यूनिट वेक्टर है जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया। तो सिंपल याद रखना, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करा होगा तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर, अब अभी मैंने आपको बता दिया, एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करा होगा तो एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर आर, इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा तो पोजीशन वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम दोनों के दरमियान क्या बनेगा, क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के दरमियान भी क्या एंगल बन रहा है, 90। ये मैंने आपको अभी बता भी दिया। तो इसलिए जब 90 डिग्री बनेगा तो साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 91 किया, तो इसलिए साइन 91 के इक्वल होगा तो 1 जब आरपी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आरपी। ये क्या हो गया, सिंपल फार्मूला हो गया। अब मैं एंगुलर मोमेंटम का पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, इसी तरह तीसरा फार्मूला आप ये कह सकते हो कि सिंपल स्केलर फॉर्म है। अगर मैं इसका ये तीसरा फार्मूला में ये लिख रहा हूँ, सही कि तीसरा फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का क्या है, सिंपल एंगुलर मोमेंटम का एम आर ओमेगा आर। अगर आपने इससे पहले मैंने लेक्चर देखा कि जिस पर मैंने एंगुलर क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन ड्राइव किया था, वहां पर मैंने एक रिलेशन ड्राइव किया था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर क्रॉस, ये हमारा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं सिंपल इस क्या करूंगा, यहाँ पर यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। तो अगर मैं इस v की जगह ना, ये वाला इस v की जगह क्या पुट करूँ, इसका वैल्यू आर ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम मैंने उसी तरह लिख लिया, v की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, आर ओमेगा। v किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा, तो मैंने आर ओमेगा लिख लिया और साथ में ये आर पोजीशन वेक्टर भी लिख लिया। तो ये दो आर, ये आर और ये आर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो इसलिए हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम का एक और नया फार्मूला आ गया। तो याद रखना, ये फार्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का मास के साथ क्या रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन वेक्टर के साथ क्या रिलेशन। तो आपने याद रखना है, मैं आपको लिखवा कर भी, आप ताकि आपके नोट्स भी बन जाए, मैं आपको यहाँ पर सिंपल भी बता रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर मास के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसमें एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा। इसी तरह ये एंगुलर मोमेंटम का इस पोजीशन वेक्टर आर के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा तो इसी तरह अगर किसी भी क्या पोजीशन वेक्टर आर ज़्यादा होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मैं चौथा फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम का। चौथा फार्मूला मैंने सिर्फ तमाम ये दो प्राइमरी फार्मूले मैंने याद किया, बाकी मैंने सारे फार्मूले इन दोनों से ही निकालने। अब इसके बाद आपको बताया कि एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी का लेक्चर नहीं देखा तो उसको कंप्लीटली देखा। आपको एंगुलर वेलोसिटी ये सारे मैंने पिछले रिलेशन को यूज़ करता हूँ, पिछले रिलेशन को ही यूज़ कर रहा हूँ, उससे तमाम फार्मूले निकाल रहा हूँ। वहाँ पर मैंने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा हूँ, अगर वो एक कंप्लीट सर्कल में मूव करे ना,
कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है? अगर वो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करे तो मैं सिंपल थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 2 पाई, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन उसने कंप्लीट कर लिया, तो इसलिए थीटा की जगह मैं फिर क्या लिखूंगा? 2 पाई। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टाइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स। तो इसलिए ओमेगा किसके इक्वल है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, या एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम। एंगुलर वेलोसिटी आल्सो किसके इक्वल है? 2 पाई एफ। ये तीनों एंगुलर वेलोसिटी के क्या रिलेशन? एंगुलर वेलोसिटी इसका भी इक्वल है फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन। अब मैं इन तीनों को यूज करता हूं। अब एंगुलर वेलोसिटी के ये तीनों रिलेशन को यूज करते हुए एंगुलर जो मोमेंटम है उसके फार्मूला निकालूंगा। सिंपल, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल उसी तरह एम, इस ओमेगा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, मैंने एंगुलर वेलोसिटी की जगह उसका क्या पुट कर लिया? उसका वैल्यू। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर लिया? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, सिंपल आर स्क्वायर। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का हमारे साथ एक चौथा फार्मूला आ गया। तो इस फार्मूले में आपको नजर आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का मास के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन वेक्टर आर के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। बट याद रखना, एंगुलर मोमेंटम और टाइम का कौन सा रिलेशन है? डिवाइड में आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम और टाइम का क्या है? इनवर्स रिलेशन। अगर टाइम बढ़ गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कम। तो याद रखना, एंगुलर मोमेंटम और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो अपने फार्मूले को साथ साथ समझना भी है। इसके बाद मैं पांचवा फार्मूला निकाल रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर मैं सिंपल एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अब मैं एंगुलर वेलोसिटी का ये टाइम वाला फार्मूला में ये फ्रीक्वेंसी वाला क्या? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई। अब मैं एंगुलर वेलोसिटी की जगह ये सेकंड वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि 2 पाई डिवाइडेड बाई एफ। तो एंगुलर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम, और मैंने एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर लिया? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, तो मैंने क्या पुट कर लिया? 2 पाई एफ और साथ पोजीशन वेक्टर आर। तो हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम का पांचवा फार्मूला ड्राइव हो गया। अब मैं छठा फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ सिंपल। इससे पहले मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने आपको पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है? मैंने यहाँ पर हिंट भी दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास और पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर ये मास है और ये आर, इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा? सिंपल एम आर स्क्वायर। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ये पहला वाला फार्मूला नहीं है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये एम और आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? आई। तो इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी बच जाएगी। तो छठा फार्मूला क्या निकल गया? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। आप इसी फार्मूले में मैं एम, हमारे साथ ये एम है और ये आर स्क्वायर। अब ये एम और आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं इसी फार्मूले से आप सातवां फार्मूला निकाल रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 पाई, मैंने क्या कर लिया? ये एम और ये आर स्क्वायर, इन दोनों की जगह मैंने क्या पुट कर लिया? आई। तो एम आर की जगह मैंने आई पुट कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल, वो फ्रीक्वेंसी भी उसी तरह की। तो सातवां फार्मूला भी मैंने ड्राइव कर लिया। तो इसलिए सिंपल मैंने इन तमाम फार्मूले से क्या किया? तमाम फार्मूले ड्राइव कर लिए। तो आपने याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। एंगुलर मोमेंटम का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। एंगुलर मोमेंटम का इस रिलेशन में भी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। तो ये 7 फार्मूले मैंने क्या कर लिए? एंगुलर मोमेंटम के ड्राइव कर लिए थे। तो ये तमाम के तमाम आपने क्या कर देने? याद करने एंगुलर मोमेंटम के। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर फार्मूले हमने ड्राइव किया कि एंगुलर मोमेंटम जब मैंने क्या लिखा है? ये थ्योरी लिखा है। आप इसको लिख सकते हो अपने नोट्स में कि जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो रिजिड बॉडी का जब आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करोगे तो आप किस तरह फाइंड करोगे? व्हेन अ रिजिड बॉडी हैज नो ज्योमेट्रिकल शेप, जब एक रिजिड बॉडी हो जिस तरह यहाँ पर, उसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं हो, मतलब वो इरेगुलर शेप हो, सही, उसका ज्योमेट्री इरेगुलर हो, देन वी डिवाइड इट इनटू n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। तमाम इसको क्या करेंगे? उसके तमाम n नंबर ऑफ मासेस, जिस तरह m1 m2, उसको क्या करेंगे? ऐसा ऐसा डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे मासेस में उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लेट सपोज ये मास 1, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे ताकि हर मास का जो ज्योमेट्री है वो क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे रिजिड बॉडी। तो इसलिए हम n नंबर ऑफ मासेस में m1 m2 अप टू n डिवाइडेड बाय उसका हर मास का क्या होगा? रेडियस होगा r1 r2 r3 अप टू rn। तो सिंपल, जब आप रिजिड बॉडी का उसका कोई ना कोई उसका ज्योमेट्रिकल शेप नहीं हो तो आप उस ज्योमेट्रिकल शेप उसका नहीं है, इरेगुलर शेप, तो आप उस बॉडी को इस तरह छोटे छोटे पीस में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या हर पीस क्या बन जाए? ज्योमेट्री उसका बिल्कुल लीनियर बन जाए, बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए। तो तब हम एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। जिस तरह यहाँ पर
लेट्स सपोज इसको हमने छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लिया, ये क्या हो गया, ये m1, लेट्स सपोज ये m1 साइड, m2 साइड, m3 m4 सारे आ रहे हैं इसी तरह, तो इसलिए m1 इसका क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर r, इसी तरह ये m2 होगा इसका पोजीशन वेक्टर r2, ये m3 इसका पोजीशन वेक्टर r3, ये m4 इसका पोजीशन वेक्टर r4, ये m5 इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या बन जाएगा, m5, मैंने 4 लिखा है तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है, तो अब मैंने क्या फाइंड करना है, नेट मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल एल, एल का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, L1 L2 L3, ये सारे क्या होगा, L1 L2 L3 L4 अप टू Ln, ये सर्कल में ऐसे मिटा रहा हूँ, सही है, अप टू Ln। तो सिंपल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, m1 r1 ओमेगा, r1 स्क्वायर ओमेगा, जो ये फार्मूला नहीं था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं फुट कर रहा हूँ m1, लेट सपोज मैंने m1 का फाइंड करना, तो m1 आ जाएगा r1 स्क्वायर और ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सबका सेम है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, किसी भी ये यहाँ पर जो इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है, यहाँ पर उन तमाम पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सबका सेम है। तो इसलिए मैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ 1 2 3 नहीं लिख रहा हूँ, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। मास और पोजीशन वेक्टर आर का चेंज हो सकता है क्योंकि इरेगुलर शेप है ना, वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, क्योंकि रेडियस चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, क्योंकि हर पीस हो सकता है, कोई छोटा आ जाए कोई बड़ा आ जाए। तो इसलिए m1 इसी तरह दूसरे का क्या आ जाएगा, L2 का क्या आ जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी प्लस इसी तरह m3 r3 का स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी, फिर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। आप जितने भी मासेस आएंगे फिर आपको डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इन तमाम को एक ही फॉर्म में लिखूँ, एक ही समीशन फॉर्म में लिखूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू समीशन आई से लेकर आई किसके इक्वल होता है, 1, मतलब आई का 1 का मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करो अप टू n नंबर, आई इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट करो, ये एंगुलर मोमेंटम बॉडी मास 1 से स्टार्ट करो अप n तक जाओ। सो ये समीशन का मतलब तमाम का सम, m1 आई आर क्या आ जाएगा, आर आई का स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो और एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों मास भी डिफरेंट है, यहाँ पर मास भी डिफरेंट आ रहा है और इसी तरह पोजीशन वेक्टर आर भी डिफरेंट है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी हर ऑब्जेक्ट का क्या है, सेम है। तो इसलिए मैंने एंगुलर वेलोसिटी को ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। तो ये जब भी रिजिड ऑब्जेक्ट का आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करोगे तो सिंपल ये फार्मूला आप यूज कर लेना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू समीशन m1 आई r1 m1 मतलब एम आई आर आई का पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर फिर ब्रैकेट में बंद करो एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने नोट किया है, नोट लिखा है, याद रखना ये हमारे साथ क्या है हमारे साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन, या हमारे साथ पोजीशन वेक्टर आर। इसी तरह ये हमारे साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, या हमारे साथ क्या है वेलोसिटी है जिसको हम लीनियर वेलोसिटी, और ये हमारे साथ लीनियर मोमेंटम है। और इस साइड मैंने क्या लिखा है, इसी तरह पोजीशन वेक्टर आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। याद रखना लीनियर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स और रेडियल वेरिएबल्स जो अलोंग द रेडियस होते हैं। तो ये तीनों जिस तरह यहाँ पर ये एंगुलर वेरिएबल्स है, ये टेंजेंशियल है, और ये हमारे साथ क्या है लीनियर कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो अलोंग द रेडियस होते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस होते हैं। तो ये तीनों क्या है, मैंने यहाँ पर ये तीनों क्या होंगे, ये लीनियर, टेंजेंशियल और एंगुलर, लीनियर वेरिएबल्स, टेंजेंशियल वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स, ये तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये तीनों के तीनों जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और जितने लीनियर, जिस तरह लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, और जितने आप इसके साथ टेंजेंशियल वेरिएबल्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल मोमेंटम, तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जिस तरह मैंने यहाँ पर भी ये क्या है, तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जितने भी लीनियर, एंगुलर, टेंजेंशियल वेरिएबल्स है, क्वांटिटीज है, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, ये तमाम के तमाम आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। तो अगर आपने इसको नोट करना है, अपने नोट्स में लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं इस साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम को कैरी आउट करेंगे, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ और इसके पॉइंट्स अब बाकी है, तो उसको मैं लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। तो मैं इस साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंगुलर मोमेंटम को हम पढ़ रहे थे, सिंपल मैंने आपको बताया था। याद रखना जो तमाम तर फार्मूले मैंने आपको ड्राइव करके बताए थे, उस फार्मूले से मैंने ये तमाम रिलेशन ड्राइव किए कि याद रखना एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का फ्रीक्वेंसी के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम भी कम हो जाएगा। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर मोमेंटम भी कम। तो डायरेक्ट रिलेशन का सिंपल आपको समझ आ गया, अगर एक चीज बढ़ जाए तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, अगर एक चीज कम तो दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम का फ्रीक्वेंसी के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। याद रखना एंगुलर मोमेंटम का टाइम के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम। अगर टाइम पीरियड कम हो जाए, टाइम पीरियड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस रिलेशन को भी आपने याद करना है। फार्मूले से और रिलेशन भी डिराइव हो सकते हैं, तो मैंने सिंपल ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसे निकाल दिए। अब इसी तरह एंगुलर मोमेंटम के टाइप्स, वैसे टाइप्स जो दो मेजर टाइप्स है, मेजर टाइप की बात कर रहा हूँ, कितने टाइप्स है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दो टाइप्स है मेजर टाइप। तो अब ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग या स्पिनिंग बॉडी। याद रखना स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जिस तरह अर्थ क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये सन है और ये क्या है, इसके ऑर्बिट हमारे साथ सपोज ये क्या है, अर्थ है, इसको हम क्या नाम देंगे, अर्थ। जब अर्थ क्या करे, स्पिन करे, स्पिन का मतलब क्या, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह अर्थ क्या कर रहा है, इस तरह चक्कर खा रहा है, इस तरह क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह रोटेट कर रहा है, उस तरह भी मूव कर रहा है, और इस तरह क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। तो इसलिए रोटेटिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जब जमीन सन के इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन क्या करा होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा। तो जब अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द या अपने एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह रोटेट करता है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या करता है, रोटेशन और स्पिनिंग मूवमेंट परफॉर्म करता है। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करे, रोटेट करे, तो उसका जो मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम का क्या नाम देंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह रोटेटिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर जाएगा। इसी तरह जब कोई भी न्यूक्लियस, लेट्स सपोज क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे साथ न्यूक्लियस, और ये क्या है, शेल। ये शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ही ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी इस तरह रोटेट करता हुआ, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता हुआ इस तरह ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए अगर वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मतलब क्या करे, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, तो उसका जो मोमेंटम होगा उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे या रोटेटिंग एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह दूसरा टाइप ऑफ मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल लफ्ज किससे है, ऑर्बिट से है। ऑर्बिटल लफ्ज किससे है, ऑर्बिट। ऑर्बिट या ऑर्बिट को क्या नाम देते हैं, शेल। शेल को हम क्या नाम देते हैं, सर्कुलर पाथ। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर शेल में, तो इस मोशन को हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल। तो अगर इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा उसको हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इस मोशन को, इसमें जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम को हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर मैंने भी एग्जांपल है, इसी तरह ये अर्थ क्या कर रहा है, सन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब क्या करेगा, एक अर्थ क्या करेगा, सन के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इस मोशन को हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट करेगा। मगर जब ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उस रोटेशन को हम क्या नाम देंगे, वहां पर जो मोमेंटम होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या करे, किसी भी दूसरे चीज के इर्द गिर्द क्या करे, रोटेशन परफॉर्म करेगा, तो उस मोशन में जो वहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल और स्पिन का समझ आ गया, स्पिन का मतलब क्या है,